बिहार की राजनीति भी कमाल है। नीतीश कुमार ने फिर एक बार पलटी मारी और अब वो बीजेपी के पाले में आ गए हैं। और बीजेपी ने भी इतनी कड़वाहट के बावजूद नीतीश कुमार को फिर से अपना लिया और चीफ मिनिस्टर बनने का मौका उन्हें दोबारा दे दिया। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया होगा, जबकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ इतना जहर उगला है, उसके बावजूद बीजेपी ने सब कुछ भुला करके नीतीश कुमार को फिर गले से लगा लिया। देखिए, राजनीति के अंदर कोई दुश्मन नहीं होता और ये बात फिर एक बार सच हो गई। और बीजेपी का नीतीश कुमार को अपनाने के दो बड़े कारण हैं। इसका कारण नंबर एक ये है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में 2019 में बीजेपी ने और जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, दोनों ने मिलकर के 40 में से 39 सीटें जीती थी, या करीब करीब 100% उनका रिकॉर्ड था। सिर्फ एक सीट पर वो चूक गए थे। तो अगर ऐसा परिणाम दोबारा बीजेपी दोहराना चाहती है तो उनको नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति, उसके अंदर जातीय समीकरण कुछ इस तरह से उलझे हुए हैं कि वहाँ की लोकल क्षेत्रीय पार्टी को, बीजेपी को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ छोटी छोटी जातियाँ इतनी हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एमपी उन जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको साथ लेना बीजेपी के लिए ज़रूरी है, अगर वो चाहते हैं कि वैसा ही 40 में से 39 या पूरा 100% 40 में से 40 सीटें वो दोबारा बिहार में जीते। और दूसरा इसका कारण ये है कि जो एनडीए के खिलाफ ऑपोजिशन का अलायंस था, इंडिया अलायंस, उसके कन्वीनर खुद नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार को अपने साथ मिला करके बीजेपी ने एक तरह से कहे तो तहस नहस कर दिया इंडिया अलायंस को, कि वो जिनका कन्वीनर ही टूट करके दूसरी पार्टी दूसरों के साथ चला गया, तो वो इंडिया अलायंस अब कहाँ रह गया। तो ये बीजेपी ने दर्शाने की कोशिश की है। और वैसे भी देखा जाए तो जैसे इंडिया अलायंस के अंदर ममता बनर्जी, जो उनकी एक प्रमुख घटक दल है, उन्होंने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एक भी सीट देने से मना कर दिया। और वैसे ही अपना उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने 80 में से सिर्फ कांग्रेस को 11 सीटें छोड़ने के लिए ही कहा है कि हम आपको सिर्फ 11 सीटें देंगे। तो देखिए, तो पहले ही इंडिया अलायंस टूटने के कगार पर था और उसके ऊपर बीजेपी ने, कहते हैं कि उनके कॉफिन के अंदर आखिरी कील उनके ताबूत में बीजेपी ने मार दी नीतीश कुमार को अपने साथ मिला करके। सो ये दो मुख्य कारण हैं बीजेपी का नीतीश कुमार को अपना करके अपने पाले में लाने के लिए। तो अब देखते हैं इनका रिजल्ट उसको क्या मिलेगा। लेकिन इसमें यहाँ जरूरी देखने वाली बात यह है कि अगले साल 2025 में जब बिहार के विधानसभा इलेक्शन होंगे, तब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके उन चुनावों में उतरेगी जो बिहार के अपने लोकल इलेक्शन होंगे। क्योंकि विधानसभा के अंदर बीजेपी अभी चाहेगी कि उनका खुद का मुख्यमंत्री हो, या हो सकता है कि अगर वो जनता दल यूनाइटेड के साथ में अलायंस करके इलेक्शन में उतरे, लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार को, जहाँ तक मुझे लगता है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। और वो चाहेंगे कि बीजेपी चाहेगी कि उनका ही अपना कोई मुख्यमंत्री हो। क्योंकि बिहार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी, केंद्र सरकार के अंदर आई थिंक 3 या 4 मंत्री हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो बड़े चेहरे बिहार में बीजेपी के पास हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रस्तुत करने के लिए। तो अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है और बीजेपी को अपनी इस मास्टर स्ट्रोक का कितना फ़ायदा मिलता है 2024 इलेक्शन के अंदर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंतज़ार करते हैं। थैंक यू।